नॉट, ये डिजिटल डिवाइसेस भी आपके व्यसन है। हाँ, डिजिटल डिवाइसेस भी आपके व्यसन है। इसमें से डिजिटल रोग होते हैं। 15, 17, 18, 19 साल के लड़के लड़कियों को हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ डिजिटल डिजीजेस। फैड, FAD फैड, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। अभी 1 महीने पहले दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 भाइयों को एडमिट करना पड़ा क्योंकि दे वर सफरिंग फ्रॉम फैड, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। तो हॉस्पिटल ले जाते थे, उस वक्त भी उनके लैपटॉप में फेसबुक चालू था क्योंकि फेसबुक अगर बंद हो जाए उनके हार्मोन सीक्रेशंस बदल जाते थे। The World Health Organization has officially declared FAD as a mental disorder. FOMO होता है, FOMO, fear of missing out. आपके फ्रेंड्स फेसबुक पे पोस्ट करते कि हम इकट्ठा हुए थे, पार्टी हुई थी, खाया पिया, गाना गाया, और आपको लगता है अरे यार मैं रह गया, मुझे नहीं बुलाया, क्यों नहीं इनवाइट किया होगा। रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है और यंगस्टर्स को स्लीपिंग पिल्स देनी पड़ती है। What the hell are you doing with your lives? These gadgets are made to serve you. The reverse has happened. You have become the slaves of this gadget. हम भी iPad, लैपटॉप, मोबाइल्स का यूज करते हैं, बेस्ट फॉर कम्युनिकेशन, बेस्ट फॉर योर वर्क, बट माइंड वेल, डोंट क्रॉस द लिमिट्स। प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर किसी पत्रकार ने पूछा था कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, गैजेट्स हैं, वो आशीर्वाद है या श्राप है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से त्वरित उत्तर दिया, विवेक पूर्ण उपयोग करे तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो श्राप है। आपके कैरेक्टर के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये डिजिटल उपयोग मिनिमम कर देना। डोंट अलाउ इट टू, बिकॉज दिस हैज द पावर टू टेक अवे ऑल योर टाइम। तो दूसरी बात यह है ड्रग डिजीजेस एंड डिजिटल डिजीजेस। तीसरी बात है संयम रखना जीवन में। यूथ पार्लियामेंट में आए हो, यूथ पार्लियामेंट के सभ्य हो, एक एक यूथ शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्वामी विवेकानंद। आप अपने आप को सिर्फ पार्टिसिपेंट मत समझना, आप अपने आप को यूथ पार्लियामेंट के सदस्य मत समझना, आप अपने आप को भारत देश के एम्बेसडर समझना। You, each and every youth of India is an ambassador of India. Wherever he steps, wherever he goes, whomever he meets, he is representing Bharat. भूपेंद्र भाई बात साची? He is representing the country. He is representing the great culture. So संयम जीवन में रखना। Just 3 days back, you might have read in the newspaper, there are annual 3 lakh deaths because of AIDS in India, acquired immune deficiency syndrome. तो जीवन में, कैरेक्टर में ये संयम भी रखना, वरना you can become zero from hero within seconds. बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स इसके लिए जॉब, they lose it. ये मी टू मूवमेंट इसलिए चला है। भविष्य में गैजेट्स बढ़ जाएंगे, C2 मूवमेंट भी आएगी। क्या आपने कुछ देखा वो दृष्टि सही थी या बुरी थी? वो 5-15 सॉफ्टवेयर उस पर लगाएंगे तो पता चलेगा रेड लाइन आई, बुरी नजर थी। हाँ, इसी के भी सॉफ्टवेयर निकलेंगे। IT पीपल कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बट आपके जीवन में संयम होगा तो एक और ताकत। Our soul has containers and containers, tons and tons of internal energy. आप संयम से जिएंगे, नीति नियम से जिएंगे, एथिक्स से जिएंगे, इट विल बी अ डिफरेंट पावर। यू विल बी एबल टू क्रिएट। ये ताकत हमें डेवलप करनी है, तो ये संयम रखना, वरना ये सब एड्स जैसे रोग तो ऐसे हैं, कितनी भी सरकार व्यवस्थाएं करेगी हॉस्पिटल्स की, कितनी भी समाज सेवा संस्थाएं, NGOs कितना भी प्रयत्न करेगी, तो भी एड्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। प्रमुख स्वामी महाराज को 1991 में हमने अमेरिका में बड़ा कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया था, पूरा भारत खड़ा किया था वहां। इट वाज विजिटेड बाय 1.1 मिलियन अमेरिकन्स एंड दे वर फैसिनेटेड बाय द एग्जीबिशन जो हमने वहां रखा था, ब्यूटीफुल बॉर्डरलेस वर्ल्ड, सीमा रहित विश्व, जो हमारे वेद उपनिषद की भावना है वो वहां रखी थी। वहां डॉक्टर राज बोथरा आए थे, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री थे डॉक्टर राजीव गांधी, उनके साथ डून स्कूल में पढ़े हुए थे, उनके क्लासमेट थे। डॉक्टर राज बोथरा ने उस वक्त इंडिया एड्स फाउंडेशन चालू किया था और बोलते थे कि हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं,
रिहैबिलिटेशन कोर्स कर रहे हैं, रिहैब सेंटर्स डिजाइन किए। वी आर नॉट एबल टू कर्ब दिस मिनेस्कल एड्स। स्वामी जी, आपके पास भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ उत्तर है एड्स के लिए? प्रमुख स्वामी महाराज ने त्वरित उत्तर दिया था कि हमारी संस्कृति में, हमारे सच शास्त्र में एड्स के लिए एक उत्तम मेडिसिन है, जो हम मानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे सच शास्त्रों में बात लिखी है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, पुरुष के लिए एक स्त्री और स्त्री के लिए एक पुरुष, वन लाइफ वन पार्टनर। इसके सिवा पृथ्वी पे एड्स के लिए कोई इलाज नहीं है। Thousands of hospitals will go fail. Thousands and thousands of social services will go fail. Thousands of youth parliaments will go fail. अगर हमारे सच शास्त्र के नीति नियम के अनुसार आपने अपना जीवन नहीं बनाया तो ये एड्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो तीसरी बड़ी बात है, यूथ पार्लियामेंट में यूथ को यह संदेश है, संयम जीवन में रखना। हम स्वामी विवेकानंद, प्रमुख स्वामी जैसे महान संत के वारिस हैं, तो यह रखना है। और आखिर बात यह करनी है, सेवा भी श्रद्धा से करना। वी आर बोर्न टू सर्व। जो कुछ सेवा हो, समाज की जो कुछ सेवा आपको मिले, ये यूथ पार्लियामेंट की एक व्यवस्था में आपको जिस समय जो भी सेवा मिले, श्रद्धा से करना, उत्साह से करना। अपने पेट के लिए तो एनिमल्स ऑल्सो दे रन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अपनों के लिए एनिमल्स ऑल्सो दे रन from morning to evening. Something selfless, some part of you selfless, some time of you selfless, some energy of you selfless. Now it is medically prescribed 2 hours of selfless service a week. It is medically prescribed for your better physical, mental and emotional health. तो सेवा श्रद्धा से करना, और शास्त्र, मंदिर और संत में हमेशा विश्वास रखना कि ये बात सही है, ये बात अच्छी है मेरे उत्कर्ष के लिए। कितना भी वेस्टर्न मीडिया या कितने भी ऐसे विचारधारा आए कि भारतीय संस्कृति के जो मुख्य 3 आधार स्तंभ हैं, शास्त्र, मंदिर और संत, इन 3 के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना। चाहे आपको उसके बारे में डिटेल पता हो ना हो, लेकिन नास्तिकवाद कभी आने मत देना। इसलिए IIM अहमदाबाद ने अभी लास्ट मंथ में मैनेजमेंट कोर्सेज फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता इंट्रोड्यूस किया। सब कुछ हमारे सच शास्त्रों में है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड। आई टेल यू that more than 50,000 research papers have been published by scientists, that is man of science, not by man of religion, on how this religious texts, these scriptures, these devotional methods, from prayers to chanting the holy name, can give you physical, mental, emotional benefits in life. 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स तैयार हुए हैं, ये साइंटिस्ट ने किए हैं, हम लोगों ने नहीं। So everything in our scriptures is scientifically proved. श्रद्धा रखना। एक छोटी सी बात 1 मिनट में करके मैं पूरा करूंगा। लोग कई बार बोलते हैं ये मंदिर की समाज में क्या व्यवस्था है, क्या आवश्यकता क्या है। 2001 में जब कच्छ में अर्थक्वेक आया था, 26 जनवरी को सुबह 8:45 बजे, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने फोन करके कहा कि रसोई घर चालू कर दो। 3 घंटे के बाद 12 बजे 17,000 people who were homeless on streets took their lunch at BAPS Mandir in Bhuj. And thereafter, we continued this for 10 months. Every day, 3 meals combined, 85,000 people used to have meals at our place. उस वक्त इजराइल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी, हम लोग वहां थे सेवा में। आई एम टॉकिंग ऑफ 2001। हम तो वहां पहले दिन पहुंच गए थे। इजराइल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी, मिस्टर शॉलोम आए थे, उनके हेड थे। मोबाइल आईसीयू लेके आए थे, वहां भुज में शास्त्री मैदान में उन्होंने मोबाइल आईसीयू खड़ा किया था। तो हम लोग उस वक्त देखने गए थे कि मोबाइल आईसीयू होता है, 20 साल पहले की ये बात है। फिर वे हमारे कैंप पे आए। What are you people doing? We said we are providing hot meals, fresh meals, we are providing other necessities to the people. Mr. Shalom ने कहा, Israel government has so far never thought of giving hot meals during disasters. Let me come to your camp. और वहां आया, देखा, वहां से उन्होंने सैटेलाइट फोन से इजराइल गवर्नमेंट को फोन किया कि there is an organization here in Gujarat who is providing 85,000 meals a day during
earthquake times, during disaster. ये हमारे युवाओं की शक्ति है, कर सकते हैं हम। तो ये श्रद्धा से करेंगे, मंदिर से इतने सारे काम होते हैं। मंदिर हेल्प्स इन इकोनॉमी, पता है आपको? 35 लाख मंदिर है भारत में, 10 की एम्प्लॉयमेंट गिन लो। कोई मंदिर में एक पुजारी होता है, कोई मंदिर में अक्षरधाम होता है तो 800 होते हैं, रामेश्वर होता है, जगन्नाथपुरी होता है, हजारों होते हैं। जस्ट 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स पर मंदिर, 35 lakhs, 3.5 crore people are employed in मंदिर. It is a huge industry. I am just talking of the base economy. Indirect employment गिन लो, किसी ने यहां से बस निकाली जगन्नाथपुरी जाने के लिए, बीच में जहां रुकी वहां इकोनॉमी चर्न हुई। मंदिर के बाहर जो बैठते हैं, आर्टिकल्स बेचते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट गिन लो, मोर देन 5 करोड़ पीपल। तो कहने की बात यह है कि इनमें श्रद्धा रखना। तो आज ये यूथ पार्लियामेंट में सब युवा यहां आए हो, 4 बातें मैंने आपको बताई। फर्स्ट, एक्सीलेंट एकेडमिक्स एंड ऑनेस्ट एथिकल हार्ड वर्क इन योर प्रोफेशन। सेकंड, प्योरिटी ऑफ योर पर्सनल लाइफ। थर्ड, selfless service. And fourth, faith in scriptures, mandirs and saints. That is the great Indian culture. भारत जगत गुरु था, फिर से जगत गुरु बनाना है। ऊपर तो व्यवस्थाएं हो रही है, we have to work at the grassroots level. So all my prayers today, especially to the organizers of the Youth Parliament of India, Dr. Utpej, और हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारे, उन्होंने अपना समय दिया। सभी मिनिस्टर्स भी यहाँ पधारे, सभी यहाँ आगेवान लोग भी पधारे, आप सभी युवा भी पधारे, आप सभी